वीडियो में बात करने वाला हूँ CISF SCM 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। और इस वीडियो में आप सभी को क्वेश्चन पेपर कैसा आया है पूरा आपको इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो यहाँ पे जो पेपर स्टार्टिंग है, पेपर 1 नंबर क्वेश्चन से यानी जनरल नॉलेज से सामान्य ज्ञान से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पटियाला वंश के संस्थापक कौन है। पटियाला वंश के संस्थापक कौन है? तो जैसा कि जिन्होंने क्वेश्चंस पेपर शेयर किए उनका आंसर है करण सिंह। वैसे जीके में आपको अगर याद है तो आप लोग अपने से खुद से आंसर की चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पे डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए मारा गया है विश्व व्यापार संगठन, जो कि वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी में डैश में स्थित है। तो किस में है? तो बैरन द्वीप में स्थित है यहाँ पे। फिर से फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो जो वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1965 वर्ष में आपका वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुआ था? तो बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा सभी युद्ध को पढ़ के जाना है कि कौन सा ईस्वी में हुआ और किसके बीच में हुआ। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें बोला है कि जैसा कि केंद्रीय बजट 2018-19 में घोषित किया गया था, भारत सरकार अखिल भारतीय स्तर पर उत्पादन की औसत लागत के आधार पर कम से कम डैश गुना स्तर पर फसलों का न्यूनतम समर्थन यानी MSP तय की गई। तो कितना गुना? तो 1.5 गुना यहाँ पे MSP घोषित की। एक करेंट अफेयर है 2018 और 2019 का, यहाँ पे करेंट अफेयर आपसे पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था। तो कौन सा राज्य प्रभावित? वैसे तो पश्चिम बंगाल से होकर भी ये गुजरा था, पर यहाँ पे प्रभावित हुआ था वो केरल राज्य। आप लोग अपना आंसर ज़रूर गूगल में भी सर्च करके देख लेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इसका हिसाब से हो सकता है यहाँ पे गलत भी टिक किया गया हो। उसके बाद यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे में किस वर्ष में हुआ था। तो बॉम्बे में 1876 वर्ष में आपका हुई थी प्रार्थना समाज की स्थापना। हो सकता है आगे पूछती कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में या आने वाले 30 तारीख को। उसके बाद यहाँ पे गंगा खड़ पुनसुम विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिस पर तय तक कोई चढ़ नहीं पाया डैश से स्थित है। तो कहाँ से है? तो चीन में स्थित है। ऐसा यहाँ पे टिक किया हुआ आप लोग भी देखेंगे। उसके बाद है कि सॉफ्ट ड्रिंक के निर्माण के निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है, रेडॉन रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक में रहता है कि, तो आप लोग देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है साइंस से, जिसमें केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो मीथेन में कितना होता है? तो जैसे CH4 होता है, जिसमें बोला है मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं। तो एक अणु में टोटल 4 हाइड्रोजन होते हैं मीथेन में, CH4 होता है इसका फार्मूला। उसके बाद यहाँ पे है कि चौरी चौरा किस जिले में हुआ था। तो चौरी चौरा गोरखपुर में हुआ था, ये सभी को पता है। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले रंग की तुलना में अधिक लंबी होती है। तो यहाँ पे इसका पीले रंग की तुलना में जैसे VIBSOR है ऐसे करके है, तो येल्लो होता है लास्ट में, और उसके बाद रेड, उसके बाद उससे पहले ऑरेंज, और यहाँ पे ऑरेंज, उसके पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा नीला, ब्लू, हरा। तो यहाँ पे ब्लू होगा, नीला। उसके बाद यहाँ पे है 25 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है C/30 ऐसे F माइनस 30 बाई क्या होता है। इसका एग्जैक्ट फार्मूला मुझे याद नहीं है, पर ऐसे कुछ करके फार्मूला होता है। उसमें अगर आप C का वैल्यू आप पुट कीजिएगा यानी सेंटीग्रेड का वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपको
फ़ारेनहाइट स्केल का कितना डिग्री होगा, वो आपका आंसर इन 4 ऑप्शन में से निकल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 77 बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे जंगलों में विशालकाय पांडा अब केवल डैश में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो जापान में पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है बौद्धा डैश में पाया जाने वाला एक समुदाय है। तो यहाँ पे मतलब एक बौद्धा एक समुदाय कहाँ पे है? तो इन्होंने टिक मारा है नेपाल। वैसे तो मुझे सर्च करके गूगल में अभी तक देखा नहीं, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अनकॉमन देखने को मिल रहा है जीके में। उसके बाद यूनेस्को का विश्व धरोहर क्या है? तो मतलब इनमें से बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है, आपको बताना नहीं है। ये 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसा है जो यूनेस्को का विश्व धरोहर है, पर इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पे लाल किला भी विश्व धरोहर के स्थल में आता है, अजंता गुफा भी आता है और गेटवे इंडिया आता है, पर सुंदरवन विश्व धरोहर स्थल में नहीं आता है। तो आंसर आपका ऑप्शन सी हो गया। उसके बाद यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि डैश की कमी क्वासिकाकोरों का कारण बनती है। किसका? तो कैल्शियम के कारण। कैल्शियम की कमी से क्वासियोकारक कारण बनती है। हो सकता है कोई आयरन भी मारा हो। उसके बाद यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि डैश मानव शरीर में सबसे कठोर ऊतक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है एपिडर्मिक है, उपारित है, कंकाल मस्तिष्क है। तो सबसे ज़्यादा जो हम लोग का मानव शरीर में कठोर ऊतक होता है वो दांत होता है। दांत सबसे मजबूत ऊतक है। उसके बाद यहाँ पे है 20 नंबर क्वेश्चन की लेशन शिवालकाय बुद्ध ए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो देश में स्थित है, कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है। उसके बाद है यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे बड़ा अंडा देता है? तो शुतुरमुर्ग ऐसा एक पक्षी है जो कि सबसे बड़ा अंडा देता है। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस मैक्रीमिनल की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है? तो इसमें आयोडीन है। उसके बाद है यहाँ पे कि भारत में डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो हम लोगों का संविधान दिवस यानी लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को हम लोग का संविधान लागू हुआ था, और जो प्रसारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी दिन हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि कोयना, तुंगभद्रा और भीमा नदी डैश नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो कौन सा है? तो कृष्णा नदी का सहायक नदी है, क्योंकि ये भारत में इनका ही कृष्णा नदी का सहायक नदी है। उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है कि डैश बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की तुलना में क्या होती है? तो बिग बैंग किसका तेज़ी जमता है? किसका है? तो ये बिग बैंग थ्योरी है। उसके बाद यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है आपका मैथ, यानी जीके के बाद आपका मैथ स्टार्ट होता है। तो मैथ आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो मैथ में आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन तो आपका पूछता है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, यानी ये प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 10 के बीच में का माध्य क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे माध्य 5 है। तो यहाँ पे आपका 5 और 6, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे उसका आधा करेंगे तो 5.5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है सेकंड क्वेश्चन है 27 नंबर मैथ का कि भिन्न इतना सारा 4 को भिन्न दिया है, जिसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो आपको या तो इसका 15 को 150 बनाइए और 16 से भागा कीजिए, पॉइंट ले लीजिए, और उसके बाद भागा करने के बाद जो पॉइंट में आएगा सभी को भागा देख के आपको चेक करना है, और नहीं तो आपको क्रॉस गुना करना है। इस आपस में क्रॉस गुना, इसका आपस में क्रॉस गुना, इसका आपस में क्रॉस गुना, तो जो वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हो गया। उसके बाद यहाँ पे सेकंड 28 नंबर क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 अंकों वाली पूर्ण वर्ग संख्या आपको ढूंढना है इनमें से। तो सभी का आप इसमें क्या कर सकते हैं कि आपको क्या करना है कि आपको एलसीएम निकालना है सबका। एलसीएम निकालने के बाद आप लोग को चेक करना है कि कौन सा में आपका उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्स एंड इंडिसेस का √3 के पावर यहाँ पे x है बराबर 729 है। 729 कितना होता है? वो होता है 27 का यहाँ पे स्क्वायर करना है, 27 का फिर 3 का क्यू यानी 6। तो x बराबर रूट यहाँ भी निकालना है, उसके पावर में जो वैल्यू आएगा वो x के बराबर आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 184, 159 और 134 से भाग देने पर 9 बचे शेष। तो इनमें से आपको देखना है इनमें से कौन सा ऐसा वैल्यू है इस तीनों को भाग देने पर 9 शेष बचता है।
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे कि 22 नहीं सॉरी यहाँ पे जीके। तो उसके बाद यहाँ पे जैसे कि आपको बताया कि 9 से भागा देने वाला क्वेश्चंस दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है आयु से संबंधित क्वेश्चंस पूछा गया था आप सभी का को, वो भी इजी ही क्वेश्चन था। उसके बाद पाइथागोरस से इन चारों ऑप्शन को पाइथागोरस से फार्मूला से आपको यूज़ करना है और इसमें से कौन सा सही है। मतलब बोला है कि इसमें कि पाइथागोरस चित्र जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है, तो वो उसके हिसाब से आप सभी को सॉल्व करके देखना है कि कौन सा पाइथागोरस के नियम को फॉलो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दुकान पर एक जोड़े जूते का मूल्य 450 रुपया है, तो 5% बिक्री दर मतलब उसमें माइनस कर दी तो बिल दे कितना होगा। मतलब उसमें माइनस करना है 5% 450 का निकालने के बाद माइनस करेंगे तो आपका नहीं 5% बोला कि वसूल का बिक्री कर दी गई, तो मतलब उसमें 5% आपको ऐड कर देना है। तो ये था आपका आंसर आपको निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका ब्रीथ से संबंधित। एक ब्रीथ का प्रत्येक व्यास डैश होता है, किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे एक ब्रीथ का व्यास जीवा होता है। तो यहाँ पे एक वृत्त का त्रिज्या खंड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका घनाभ से क्वेश्चन पूछा गया था। जो घनाभ ऐसे करके होता है उसका उसमें का वैल्यू दे दिया था, उसके हिसाब से क्वेश्चन ये थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था आप सभी से। उसके बाद यहाँ पे है कि यदि 15 मजदूरों यानी जो M1 और D1 वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछा गया था। M1 और D2 M2D2 के फार्मूला पे आप बैठाएंगे तो इसका आंसर आपका एग्जैक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि एक घंटी 11 बजे बजती है, तो तीनों 20 मिनट 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती है, तो पुनः एक साथ कब बजेगा। तो ये 20 30 और 40 का एलसीएम निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें उसको आपको घंटा या मिनट में चेंज करने के बाद आपको 11 बजे में ऐड कर देना है, तो आपका दोपहर 1 बजे तक आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली 10 संख्याओं का औसत से क्वेश्चन पूछा कि पहली 10 संख्याओं का औसत 5 है और 10 संख्याओं का औसत 15 है, तो टोटल 20 संख्याओं का औसत आपसे पूछा था। यानी 10 का औसत 50 हो जाएगा और फिर 10 का औसत 15 तक 150 हो जाएगा। 150 को और 50 में जोड़ देंगे तो 200/20, तो यहाँ पे 20 कटेगा, यहाँ पे 10 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि तृतीय अनुपात है। तृतीय अनुपात निकालने के लिए B² होता है, तो B आपका 3 वैल्यू है, तो 3 9/5 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। उसके बाद 2% का भिन्न कितना हो जाएगा, तो 2% यानी परसेंटेज बाई 100, तो 2 का यहाँ पे 100 को काटेंगे तो 1/50 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का 40% 40 हो तो x का मान क्या है। तो x गुने 40/100 फिर 40/100 और बराबर में 40 दिया है, तो इसका काट कूट करके आपका आंसर 250 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक धनराशि 3 वर्षों में मतलब 3 गुनी 20 वर्ष में होती है, तो 5 गुनी कितने में होगा। ये आपका SI का क्वेश्चन है, इसको आपको एग्जैक्ट आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं। तो उसके ओवरऑल मैथ का क्वेश्चंस भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था, जो मैथ में करीबन आप आराम से यहाँ पे अगर जिसका पेपर सही होगा तो आराम से 23 क्वेश्चंस आराम से कर सकता है। अगर मेंसुरेशन में अगर वो 3D नहीं भी कर पाता है तो एक क्वेश्चन 3D में छूट जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एक अलग से दिया है, तो 23 क्वेश्चन आराम से मैथ में किया जा सकता है। और आपका अब रीजनिंग क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में आप देख सकते हैं पहला ही क्वेश्चन आप सभी का कोडिंग डिकोडिंग है। सेकंड क्वेश्चन से यहाँ पे आप सभी का सार्थक क्रम में आपको बताया है कि जैसे कि बोला है कि पार्श्व 1 नंबर में, फिर बीमारी है, फिर चिकित्सा इलाज है, स्वास्थ्य लाभ है, तो इन सभी को आपको अरेंज करना है सार्थक क्रम में। सार्थक क्रम मतलब होता है इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल आपको ऑर्डर में करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सभी का 53 नंबर क्वेश्चन में सीरीज टाइप का क्वेश्चन लुप्त संख्या को आपको दिखाना है। तो ये 9 है, 9 का स्क्वायर होता है 81 और फिर 9 का क्यूब करेंगे तो 729 होता है, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और 8 का क्यूब करेंगे तो 512 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। तो 7 का क्यूब करने पर कितना आंसर आएगा वो आपको निकालना है, तो इसका आंसर 343 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैथ में रीजनिंग में बोला है कि 45 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से, तो ये है आपका रैंकिंग से
फिर सेकंड क्वेश्चन भी आपको रैंकिंग से व्यवस्था करना है कि कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है, उसका आगे पीछे करके आपको करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, इसमें बोला है कि 9 5 2 बराबर 529, 4 7 2 बराबर 724, तो 8 3 9 8 बराबर कितना हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, जो बीच वाला 5 है वो पहले लिख देना है, उसके बाद सेकंड में 2 है तो 2 लिख देना है, तब फर्स्ट में 9, फर्स्ट वाला 9, इसका इसी सीक्वेंस में आपको इसका आंसर निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चंस आपको दिया है। पेपर फोल्डिंग में जैसे एक पेपर है, बोला है कि जो इस वाला पार्ट है इसको इस तरह अगर इसी में मोड़ा जाए तो किस तरह दिखेगा, इनमें से वो आपको सॉल्व करके बताना है। जैसा कि बी ऑप्शन ये सही टिक किया गया है। उसके बाद है नेक्स्ट है यहाँ पे सीरीज़ से क्वेश्चन है, श्रृंखला से, जो कि पहला है 14 दिया हुआ है, फिर 28 है, फिर 20 है, फिर 40 है, फिर 32 है, फिर 64 है। तो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट में आप सभी को कि 14 से 20 कितना गया, प्लस 6 गया, फिर 20 से यहाँ पे 32 कितना गया, तो प्लस 12 हो गया। उसी तरह यानी 6 का दुगना 12 हो गया, तो 12 का दुगना कितना हो जाएगा, तो 24, और 24 में आप सभी को यहाँ पे ऐड कर देना है कितना, 64 में, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है फिर सीरीज़ से ही क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे शब्द से संबंधित आपको पूछना है। जैसे इंच है, इंच के बाद यहाँ पे इंच दिया हुआ है पहला ऑप्शंस, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शंस दिया हुआ है आउटन्स दिया है, उसके बाद यहाँ पे सेंटीमीटर है, यार्ड है। तो इंच से हम लोग किसी चीज़ को मापते हैं, सेंटीमीटर से भी मापते हैं, यार्ड से भी मापते हैं, पर आउंस जो ऐसा वर्ड है जो अलग है इन तीनों में से, इन 4 में सबसे अलग आउंस ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ऑड वन आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसे कि बोला है दिए गए विकल्पों का बीसम आपको निकालना है, यानी ऑड वन आउट आपको फाइंड करना है। तो 16 और 25 दिया है, फिर 36 49 दिया है, 64 81 दिया है, 50 और 25 दिया है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 50 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, पर 25 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए ये अलग हो गया। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो BEH है आपको ABCD के अनुसार आपको याद है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वाटर इमेज बोला है, जल प्रतिबिंब आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है आप सभी का, यहाँ पे दिशा से निर्धारित क्वेश्चन जो 90 डिग्री घूमता है, उसके बाद वामावर्त और एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से आपको बताना है। उसके बाद है 58 नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपका पूछा है। उसके बाद यहाँ पे सिलोजिज्म से क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का डाइस से क्वेश्चन है, जैसे पूछा है 1 का विपरीत क्या है, तो यहाँ पे 1 दिया है, 5 का विपरीत 2 है, 3 का विपरीत 6 है, तो क्या बचा, यहाँ पे 4 बचा, तो 4 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी को इन दोनों का रिलेशन जैसे उसी तरह यहाँ पे इसका रिलेशन क्या बैठेगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है। डायग्राम बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि आप सभी को वर्ग पूछा है, इस फिगर में वर्ग कितना है वो आपको काउंट करके बताना है। जैसे कि आप वर्ग देख सकते हैं, टोटल यहाँ पे 1 2 3 और 3 इतना 14 वर्ग, और प्लस में यहाँ पे 15 वर्ग यहाँ पे आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे फिल्म का 10 लिखा है, तो होट का कितना हो जाएगा वो आपको प्लेस वैल्यू के हिसाब से आप यहाँ पे काउंट करके कर सकते हैं। प्लेस वैल्यू को भी आपको देखना है, उसके बाद उसमें क्या माइनस प्लस हो रहा है वो भी आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच कितने अक्षर वो आपको बताना है। अंग्रेजी माला मतलब A से Z के बीच में बोला है 8वां अक्षर, और 10वां अक्षर के बीच वाला जितना अक्षर उसको काउंट करके आपको यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे है 73 क्वेश्चन, इसमें बोला है कि 4 बिल्ली 4 चूहे और 4 मिनट में मार सकती है, तो 8 बिल्ली 8 चूहे कितने मिनट में मार सकती है वो आपको सॉल्व करके बताना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि ABCD ये है आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, वो आपको फाइंड करना है। उसके बाद फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में उसी प्रकार संबंधित है जो कि ऑप्टिकल, ये है कंप्यूटर का क्वेश्चन, जो कि ऑप्टिकल माउस किससे संबंधित है, तो हार्डवेयर से संबंधित है, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच जाता है हिंदी।
तो यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं क्वेश्चन, जैसे हिंदी सबसे लास्ट में पूछा है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। तो इन 4 ऑप्शन में से तद्भव कौन सा है, वो आपको तद्भव नहीं है वो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे तस्कर है, पत्ता है, हाथ है और अंग्रेज है। तो यहाँ पे जो तद्भव नहीं है वो पूछा है। तो हाथ एक तत्सम शब्द होता है, हाथ नॉर्मल, पत्ता, तस्कर और अंग्रेज ये अलग हो गया, वो है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। और यहाँ पे हाथ एक ऐसा वर्ड है वो तत्सम शब्द है, तो तत्सम हो गया। उसके बाद है मीनाक्षी का पर्यायवाची, तो मीनाक्षी मछली का होता है, वो आपको पता ही है। उसके बाद है मोर के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो मोर के लिए कौन सा नहीं है, तो कनक, नीलकंठ, सिखी होता है, ध्वजी नहीं होता है। उसके बाद है बीटक्स का विलोम शब्द, विराट का विलोम शब्द, यहाँ पे ये बृहद मरा है। दिए गए बीच में वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जो बात लोगों से सुनी गई हो, मतलब जो बात लोगों से सुनी गई हो, लोकोक्ति यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे लोकोक्ति है, कौन सा विकल्प सब चुने, तो जो बात लोगों से सुनी गई हो वो लोकोक्ति बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो सुबह है, दोपहर है, सांझ है और दिन है। तो स्त्रीलिंग नहीं है वो आपको बताना है, यहाँ पे शब्द आपको बनाना है। उसके बाद यहाँ पे बोला है 82 में किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है। तो इसमें बहुवचन किससे होता है, जैसे यहाँ पे दिया है, सही से दिख रहे हैं, सोना है, लड़का है, साधु है। तो यहाँ पे सोना का बहुवचन होता है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 83 में कि अतिथि ने मोजन करने की डैश व्यक्त की, क्या है, इच्छा व्यक्त की। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का देखते हैं। हिंदी का नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे बोला है कि बस ने उस महिला को गिरा दिया, डैश रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती है, जो रोजी रोटी कमाने की परिश्रम करती है, वो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप सभी का फिल इन द ब्लैंक्स 5 ठो क्वेश्चन है, 5 को यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, उसे आपको भरना है पढ़ के कि क्या आपका आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे 90 क्वेश्चन है कि आदिकाल के प्रमुख कवियों की रचयिता है। तो एक कवि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि आदिकाल के प्रमुख कवियों में शामिल है, तो कौन है, तो विद्यापति है, चंद्र बदाई है, गोवनाथ है या सभी है, तो वो आपको देखना है। उसके बाद यहाँ पे है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं क्या, अनुस्वर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 92 में है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी आपको चयन करना है, जैसे विस्तृत यहाँ पे सही वर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट है कि मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है कौन सा है, तो अनिश्चय, मतलब कुछ लाना है तो अनिश्चय तो नहीं है, तो अनिश्चय वाचक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है राम सो रहा है, तो इसमें क्या है, तो सकर्मक, खुद वो कर रहा है, इसमें कुछ तो कर नहीं है, सो रहा है सिर्फ। उसके बाद नेक्स्ट है जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादत है उसे कहते क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा विशिष्ट। तो इसी तरह क्वेश्चंस हिंदी का भी ओवरऑल देखा जाए तो सही क्वेश्चन यहाँ पे दिख नहीं रहा है सही से, इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं बताता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे बताना चाहूँ कि कितना स्कोर किया जा सकता है, तो ओवरऑल यहाँ पे रीजनिंग में 24 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, 24 क्वेश्चन, मैथ में आराम से 23। तो यहाँ पे टोटल 50 में अगर देखा जाए मैथ रीजनिंग में, तो टोटल 47 या 45 प्लस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपका हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में 20 प्लस एवरेज स्टूडेंट, और जीके में कम से कम एवरेज 10 कर सकता है। तो यहाँ पे 45-30 हो गया, टोटल 75 प्लस एवरेज है, या 80 प्लस भी जा सकता है, 75 प्लस भी जा सकता है करने वाला। तो ये था पेपर जो कि आपको बताया फर्स्ट शिफ्ट का। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया कि किस तरह का पेपर बन रहा है, पिछले के हिसाब से कैसा है, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद देखने के लिए।